हेलो दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें गिवन है अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि गैसियस फॉर्म में है, इज प्लेस्ड इन अ फ्लास्क एट अ प्रेशर ऑफ 0.2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड को हमने शुरू में लिया है एट अ प्रेशर ऑफ 0.2 एटमॉस्फेयर। जब वो इक्विलिब्रियम को रीच कर जाता है, देन जो पार्शियल प्रेशर बनता है HI का, दैट इज 0.04। तो पार्शियल प्रेशर से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड टूट रहा है कुछ और गैसियस मॉलिक्यूल्स में, तभी जो प्रेशर है वो दूसरों की वजह से भी होगा, एंड दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड पार्शियल प्रेशर। ये अकेले की वजह से एक प्योर प्रेशर नहीं है। सो व्हाट इज द केपी फॉर दैट गिवन इक्विलिब्रियम? तो ये हमारे पास में एक रिएक्शन है जहां पे हाइड्रोजन आयोडाइड टूट जाता है हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर। दिस इज अ काइंड ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आप सभी जानते हैं इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि आपका एक रिएक्टेंट जो है वो टूट के दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो, तो ये रिएक्शन है। अब देखो हमारे पास में इनिशियल प्रेशर क्या गिवन है, मैं आपको साइड में करके दिखा देती हूँ। सो 2HI जो कि इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है विद हाइड्रोजन एंड आयोडीन। लेकिन अगर हम इनिशियली बात करें, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी थी, या कॉन्सेंट्रेशन या यहाँ पे कह दो प्रेशर, ठीक है, क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स है। तो जो इनिशियल प्रेशर है हाइड्रोजन आयोडाइड का, दैट वाज 0.2 एटमॉस्फेयर। बट इनिशियली तो टूटना स्टार्ट नहीं हो गया था, तो हाइड्रोजन और आयोडीन का प्रेशर कितना है, 0 है। अब बात करें इक्विलिब्रियम पे, तो देखो इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, इन्होंने इक्विलिब्रियम के पहले पार्शियल प्रेशर आपको दे रखा है विच इज 0.04। अब सोचने वाली बात है यार, जब इनिशियली हाइड्रोजन आयोडाइड 0.2 था और अब इक्विलिब्रियम पे वो 0.04 रह गया है, तो बेसिकली बाकी बचा हुआ जितना भी पोर्शन है, जितना भी प्रेशर है, वो किसकी वजह से है, हाइड्रोजन और आयोडीन की वजह से। तो वो कितना होगा, 0.2 माइनस 0.04। अब इसको माइनस कर लो तो सीधी सी बात है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0.16 एटमॉस्फेयर। बट ध्यान से देखो, ये जो 0.16 एटमॉस्फेयर है, ये हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों गैसेस की वजह से है। अब आप देखो हाइड्रोजन का कितना मोल है, 1 मोल, आयोडीन का कितना मोल है, 1 मोल। तो सीधी सी बात है कि जो 0.16 एटमॉस्फेयर है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दो, सो दिस यू विल गेट 0.08 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसका मतलब जो 0.08 एटमॉस्फेयर जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, और 0.08 बाकी का बचा, दैट इज बिकॉज ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो यहां से तो मेरे पास में क्या आ गए, इक्विलिब्रियम प्रेशर की वैल्यूज आ गई। अब मेरे से देखो पूछा क्या है, दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द केपी फॉर द गिवन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे सभी के सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का कितना कितना प्रेशर है, ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केपी। केपी कैसे फाइंड आउट करोगे आप, जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो यहाँ पे इस केस में अगर हम बात करें, तो माई प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन। एक सेकेंड, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म नहीं यूज करोगे, आपके यूज करोगे प्रेशर टर्म। सो दिस इज फॉर हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर बिकॉज ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय प्रेशर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। और यहाँ पे आपको स्टोइशियोमेट्री में इसके 2 मोल्स भी नजर आ रहे होंगे। अब आपको करना क्या है, बस आपको इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं, दूसरा कलर मैं चूज कर लेती हूँ। देखो हाइड्रोजन का प्रेशर कितना है एट इक्विलिब्रियम, तो वो आप देख रहे हो कितना, 0.08। जो आयोडीन है उसकी वजह से कितना प्रेशर है, देखो 0.08। ये इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, ठीक है। और जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसकी वजह से कितना प्रेशर है, इट्स 0.04, लेकिन उसका भी स्क्वायर है। ठीक है, बस आप इसको कैलकुलेट कर लो और बाद में मुझे बताओ एक बार सॉल्व करके वेदर यू गेट योर आंसर एज 4.0 और नॉट। अगर आपका आंसर आता है 4.0, देन कांग्रेचुलेशंस, आप सीख गए हैं केपी और केसी की वैल्यूज को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।